नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके पसंदीदा कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। छत पर बागवानी में हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी नेचर लवर से जो वैसे तो ट्रे गार्डन बनाती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक वेस्ट लैंड को ग्रीन लैंड में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही वो वेस्ट लैंड अब इतना हरा भरा हो चुका है कि बच्चे भी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं और तरह तरह की पक्षियाँ भी अब यहाँ पर नजर आने लगी है। इन्हीं तमाम बातों से इंस्पायर होकर इनके ट्रे गार्डन ने भी अब एक नई शक्ल अख्तियार कर लिया है। कैसे, आइए जानते हैं इन्हीं से। मैं अपनी बालकनी में सुंदर सुंदर ट्रेज बनाती हूँ जिसमें मैं छोटे छोटे लैंडस्केप्स बना लेती हूँ, क्योंकि नेचर को अपने पास मैंने लाने की कोशिश की अपनी बालकनी में। एंड मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ यहाँ तक मुझे नहीं रुकना है। और जब मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी के पास वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, तो हम सब लोगों ने मिलकर, सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने मिलकर, हमने कहा क्यों ना हम इस वेस्ट लैंड को भी ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, चारों तरफ पानी की शॉर्टेज हो गई है एंड सॉइल इरोजन भी इससे हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसे भी कन्वर्ट करें, और वही लैंडस्केप को हमने यहाँ वेस्ट लैंड में लेके आए और वहाँ पे लैंडस्केपिंग किया। ऐसे कहा जाता है कि गार्डनिंग इज़ अ लव स्टोरी एंड इट इज़ अ डुएट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड मदर नेचर। तो हमने वो डुएट ही हमारा चल रहा है और अब हम उसको उसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने शुरू किया तो यहाँ बहुत मलबा था और बहुत लोग आते नहीं थे, एरिया बहुत बुरा लगता था हमें अपनी बालकनी से। फिर हमने यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे पेड़ लगाने शुरू करे जिससे ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हों, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों। और फिर धीरे धीरे हमारा ये इतना सुंदर हो गया कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगे, लोग वॉक के लिए आने लगे, योगा के लिए आने लगे, और ये इतना खूबसूरत हो गया अब। एंड कुछ लोगों ने बहुत डीपली इसमें उन्होंने प्रोत्साहन दिया और हम इनकरेज किया कि हाँ, हम कर सकते हैं। और हमने कहीं पर छाँवदार जगह बनाई, कहीं पर हमने ऐसा एरिया बनाया जहाँ पे धूप ज़्यादा आ सके। एंड इसके बाद यहाँ का, जब हम लोग जनरली प्रकृति देखने के लिए रिजॉर्ट्स में जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं कि वहाँ से हमें सनराइज़ बहुत अच्छा दिखेगा, सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा। पर जब से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती। सुबह जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ का सनराइज़ इतना सुंदर, जो आपको आसमान में अलग अलग रंग दिखते हैं, ऑरेंज, येलो, पूरा का पूरा रेनबो कलर्स हम यहाँ पर देख पाते हैं। एंड वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर आफ्टर कमिंग हेयर। और यहाँ पे सिर्फ हमें माइंड की रिलैक्सेशन नहीं होती, ऐसा लगता है कि हमारा सोल भी कनेक्ट हो गया। इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन प्लेस नाउ। मेरी फ्रेंड से मैं आपको मिलवाती हूँ अभी। इन्होंने क्या किया, अभी ये एक होम मेकर ही है मेरी तरह, पर इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ की जो इतनी सुंदर सुंदर, जब यहाँ बर्ड्स आने लगी, इतने सुंदर फूल खिलने लगे, तो इन्होंने उसको कैप्चर कर लें, कैमरा में कैप्चर कर लें हम इन मोमेंट्स को। तो इन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स किए और वो सभी मोमेंट्स को कैप्चर किया। एंड ये रूपा राज हैं और ये आपको बताएंगी कि इन्होंने अपना क्या क्या ऑब्जर्व किया जब हमने इस लैंड को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी हस्बैंड सर्विस में है, तो इसलिए हम केरल से दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आए। फिर मैं यहाँ आकर कैंपस में ही रुकी, फ्लैट में है। पहले तो बड़े बड़े घर में बंगलो, पार्क, सब सुविधाएं थी। अभी यहाँ आकर एक ही फ्लोर में रहने में थोड़ा दिक्कत हुई। फिर मैं कैंपस को देखने लगी, फिर मैं ये गेट देखी, फिर मैंने सोचा ये क्या है। फिर वॉचमैन से पूछताछ की और फिर लोगों से पूछताछ की, वो बोली यहाँ ऐसे ऐसे है। फिर मैं अंदर आई और फिर मैंने देखा इतना खूबसूरत जगह, और इतना बना दिया था इन लोगों ने जब तक मैं आई थी। फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने वॉक करने शुरू कर दिया, मेरे हस्बैंड ने। फिर देखने शुरू कर दिया कि इतने सारे फल है, फ्रूट्स है, ट्रीज़ है, होस प्लांट्स है, लावा प्लांट्स है, सब है यहाँ। और हर सीज़न में अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगे। तो इसलिए मैंने रुचिका से भी, क्योंकि वो ट्रे गार्डन सब लैंडस्केपिंग अपने बालकनी में, छोटी सी बालकनी में कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी बोला था आप वहाँ से थोड़ा बाहर निकालिए,
निकलिए और फिर यहाँ की इतनी सारी जगह है हमें, एंड वी कैन डू ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग यहाँ। तो वो सब आइडियाज़ भी हम लोग देते हैं, शेयर करते हैं जो भी हम लेते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग गार्डनिंग करते थे अपने बालकोनी में, तो उसके बाद हमने सोचा कि बगल में बड़ा पार्क है और ये वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ सब गंदगी करते थे लोग, तो हमने सोचा कि इसको डेवलप करें और सोसाइटी से गेट खोल के उसमें काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। शुरू में पानी की दिक्कत थी और कोई साधन नहीं था, यहाँ जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, तो मलबा सारा इकट्ठा किया, इसको साफ़ किया। सब लोगों ने मेहनत की, लगभग 200, 250, 300 केनी 5 लीटर की यहाँ रखवा दी थी और लोग उसको भर भर के अपने साथ लेके जाते थे वॉक करते हुए और फिर उसको पानी देते थे। इस तरह करके पेड़ पौधे हमने लगाए। लगभग यहाँ 2000 से 2500 पेड़ हमने यहाँ प्लांटेशन की। आज शहरी जीवन बहुत ख़राब हो गया इस सेंस में कि यहाँ पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और कंक्रीट का जंगल बन रहा है। इंसान ने अपने लिए कोशिश की कि ग्रीनरी के पास रहे, तो हमने अपनी बालकनी में गमले रखने शुरू कर दिए। उसकी एक सीमा होती है। हमारे गमले जिनमें काफ़ी वज़न होता है और प्लांट्स जो बड़े होते हैं उनको बहुत रूट सिस्टम को जगह चाहिए। हमने देखा पास में ही यहाँ पर एक बहुत ही वीरान जगह पड़ी हुई थी, बहुत बुरी हालत में थी, डंपिंग ग्राउंड था। उस डंपिंग ग्राउंड को हम लोगों ने मिलकर के एक सुंदर सा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की कोशिश की। मेरी वाइफ रुचिका, जिसे प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, प्रकृति के उसको पौधों से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम अपने छोटे से घर में, मैं ऐसे देखता था कि छोटे छोटे पौधे लगाने का, तो वहीं से हम लोगों को एक आध एग्जीबिशन में गए, वहाँ हमने देखा कि लोगों ने और भी तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो उससे एक इसके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसा ट्रे गार्डन बनाऊँ जो बहुत सुंदर लगे। तो सबसे सुंदर गिफ्ट जिसको भी ये दिया जाता था वो बड़ा खुश होता था उसे देख के, जैसे प्रकृति। और उस ट्रे गार्डन में एक नहीं, बड़े तरह तरह के पौधे और उससे सजाया जाता था। और हर लोग, अगर हर व्यक्ति अपने घर के आसपास ये ग्रीनरी लगा ले, या हर छोटी जगह में भी 4 पौधे 5 पौधे भी लगा ले, तो जिसके लिए हम यहाँ लड़ते रहते हैं AQI लेवल, जो दिल्ली में लोग इस जगह से बाहर जाके पहाड़ों पे जाने लग रहे हैं, तो शायद हमारी दिल्ली इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि हम ऊपर से जब कोई प्लेन गुजरे ना, तो नीचे से घर ना दिखे, सिर्फ प्रकृति और ग्रीनरी दिखे। कार्यक्रम छत पर बागवानी में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको वापस ले चलेंगे, मिलवाएंगे इस नेचर लवर से, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या भेड़ बकरियों में जीभ का नीला होना है कोई बीमारी? क्या भेड़ और बकरी पालकों पर लापरवाही पड़ सकती है भारी? कैसे होगा बीमारी में भेड़ बकरी का रखरखाव? कैसे संभव होगा आर्थिक नुकसान से बचाव? देखिए भेड़ बकरियों में ब्लू टंग रोग, कारण और लक्षण, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे हमारी आज की एक्सपर्ट रुचिका गुप्ता के ट्रे गार्डन के। यहाँ हम जब चलते हैं तो अलग अलग जगह पे टेढ़े मेढ़े रास्ते हमें दिखते हैं। कभी कोई पक्षी रास्तों में बैठा होता है, कभी कोई बैठा होता है। दोनों तरफ से पेड़ ऐसे आके एक अलग सी कैनपी सी बना लेते हैं, छांव बना लेते हैं, और वो चलते समय इतना खूबसूरत लगता है। उसी को मैं अब यहाँ बनाने की कोशिश करूंगी।
तो हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये बॉन्साई ट्रे होती है ये, जिसमें हम कम मिट्टी में पौधे को पेड़ बनाते हैं और उसकी जड़ें ज़्यादा दिखती हैं। अब जब हम ट्रे गार्डन बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें शैलो पॉट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने ये बॉन्साई ट्रे ली है। और इसकी एक खासियत होती है कि जो इस गमले या ट्रे का कलर होता है ये मिट्टी के जैसा मिलता जुलता होता है, और यहाँ पे हमें बिल्कुल प्रकृति के जैसा ही दिखाना है, तो मैंने प्रकृति की मिलती जुलती मिट्टी के रंग से मिलती जुलती ट्रे ली है। इसके अंदर अब हम जब पौधे लगाते हैं तो एक हमारा रूल होता है, हमेशा हम उसमें पहले ठीकरे बिछाते हैं। ठीकरे जो भी हमारे पुराने मिट्टी के गमले, दिवाली पे जो हम दिए लगाते हैं वो टूट जाते हैं या बच जाते हैं, उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके हम, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम कुछ भी वेस्ट ना करें, तो उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने रखा है और वो मैं इसमें बिछाऊंगी। इसमें छेद हैं, इन छेदों को वो उससे रुक भी जाएंगे और ज़्यादा पानी इसमें रुकेगा भी नहीं, क्योंकि अगर पौधे में पानी रुक जाता है तो पौधा गल जाता है। अब हम ट्रे बनाना शुरू करते हैं, तो हम पहले इसमें ठीकरे डालेंगे, इन छेदों को भी हम बंद कर देंगे। इस बार की दिवाली के सारे दिए मैंने अपने रखे और इन सब के छोटे टुकड़े करके वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। इन सबको इसमें फैला के अच्छे से, ताकि सब एक लेयर पूरी बना लेते हैं हम। अब हम इसमें अभी टीकरे थोड़े और डालेंगे, क्योंकि हमारा पूरा लेयर अभी फिल नहीं हुआ है इसके अंदर। पूरा हमें एक लेयर पूरा ठीकरे का लगाना होता है इसमें। अब हमारा ठीकरे का लेयर लग गया। अब हम इसके ऊपर सॉइल डालेंगे अपनी। तो अब हम इसके अंदर पूरा इसको मिट्टी से भर रही हूँ मैं। ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम इसमें प्लांट्स लगाएंगे। तो मैं माली भैया से पौधे लेती हूँ और उन्हें हम लगाते हैं। तो मैं पीछे से लगाना शुरू करती हूँ। उसके लिए मैंने ये कड़ी पत्ता लिया है, इसका पत्ता छोटा है और उसको भी तेज धूप चाहिए। और जो मैंने बड़े पत्ते वाले पौधे लिए फाइकस पांडा, उसको भी तेज धूप चाहिए। तो मेरे दोनों प्लांट्स एक जैसे हैं। तो हम पीछे से लगाना शुरू करते हैं। हम लगाते समय ध्यान रखते हैं कि पौधे की रूट जो है वो खराब ना हो, और उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने हटा दी और अब मैं पीछे से लगाना शुरू कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हम पौधे को थोड़ा सा ट्रैक की तरफ टिल्ट करके लगाएंगे, ताकि हम वो कैनपी जैसा क्रिएट कर पाए। तो पीछे मैं कड़ी पत्ता लगा रही हूँ, जैसे आप देख रहे हो। रूट हमें खराब नहीं करनी होती है प्लांट की। और आगे हम ये लगाएंगे, इसमें भी मैंने ध्यान रखा है कि जो इसकी पत्ते ब्रांचेस इस तरफ को आ रही हैं, वो हम ट्रैक के इस तरफ लगाएंगे, और जिसकी इधर लगाएंगे तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे लगाते समय। अब ये इसमें हमने, जब हमारा ट्रैक तैयार हो जाएगा, फिर हम जैसे हम क्या देखते हैं, जब हम पार्क्स में जाते हैं या जंगल में जाते हैं, तो जो रास्ते होते हैं, रास्ते पे तो पौधे नहीं लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम इसके लिए हम बिछाएंगे। इसमें बदरपुर को मैंने छान के इसकी बजरी निकाल के रखी है, और उस बजरी को हम इसके ऊपर फैलाएंगे। ऐसे आ रही है ब्रांचेस, तो इसको मैंने इधर लिया है। थोड़ा ट्रैक हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ट्रैक बनाने के लिए हमें और प्लांट्स चाहिएंगे। जैसे यहाँ पे हमने हमारा नैरो ट्रैक है, आगे आते आते ये ब्रॉड हो रहा है, तो अब मैं इसके लिए और प्लांट्स ले रही हूँ। तो मैंने एक और फाइकस पैंडा उठाया, पर ये पैंडा जो है ये मेरे ट्रैक के साथ नहीं जाना, देखिए, क्योंकि इसमें ना इधर पत्ते उगे हुए हैं ना इधर ठीक से उगे हुए हैं, तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ। ये इधर जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देंगे, ताकि वो कैनपी वाली लुक आ जाएगी। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो हम बाद में थोड़ी सी ब्रांचेस कट भी कर देते हैं, उसको वो लुक देने के लिए।
और प्लांट्स लगा रही हूँ मैं। ये जो है ये बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, तो ये मुझे ट्रैक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पर हाँ, यहाँ पे आगे आगे जैसे हम आ रहे हैं तो हमारा ट्रैक चौड़ा होता जा रहा है, तो अब हमारे को थोड़ी दूरी पे दोनों तरफ पौधे लगाने हैं। तो अब ये मैं इधर लगा रही हूँ इसको। रूट्स को अच्छे से सॉइल से कवर कर देंगे, रूट्स को खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि जब हम नया पौधा लगाते हैं तो वो उसको थोड़ा शॉक लगने का डर होता है। जब हम पौधा लगाते हैं तो उसकी रूट्स हम खुली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसको शॉक लग जाता है तो उसके मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जब भी हम रीपॉटिंग करते हैं, रीप्लांटिंग करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना होता है कि एक तो उसकी जो मदर सॉइल है वो कहीं ना जाए, दूसरा उसकी जड़ें जो हैं वो खुली ना रह जाएं। तो अभी करते हुए यहाँ पे अब हमारा ट्रैक थोड़ा चौड़ा हो रहा है, इसको हम ऐसे जिगजैग ऐसे लुक देंगे, जिगजैग देंगे। तो ये पौधा बीच में मैं एक खड़ा कर सकती हूँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये खड़ा, ये लगाएंगे हम। जड़ों को हमें पूरा ध्यान रखना है कि अच्छे से कवर कर दें। हम आगे पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो हम इसको थोड़ा ब्रॉड कर देंगे अपने ट्रैक को। मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो यहाँ भी लोग मॉर्निंग वॉक करने आएंगे। जंगल में क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, तो यहाँ भी पक्षी आएंगे। तो हम इन सब चीज़ों को, ये जो नेचुरल जो नेचर में होती है, उन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए इसको पूरा करेंगे। ये हमारा रफ ट्रैक रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर, जंगल में क्या होता है, हमें घास मिलती है हमें जंगल में। तो जहाँ पे घास के लिए अब हम क्या करेंगे, ये ड्वार्फ मोंडो ग्रास है, ये घास की जैसी लग रही है, तो इसको हम जगह जगह पे फिलिंग करने के लिए इसको लगाएंगे। जब भी हम ट्री गार्डन बनाते हैं तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति की तरह कि कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कहीं पे छांव है, कहीं पर पौधा बड़ा है, कहीं पर छोटा है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें इसको नेचुरल रखने के लिए रखना चाहिए। ये लेडी लेंसरा है, इसको हम जनरली हेजेस की तरह या ग्राउंड कवर की तरह उसको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको, यहाँ पे जो मेरा रास्ता है, इसको थोड़ा मैं वो दे रही हूँ घना बनाने के लिए, इसमें मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये इससे जो है मेरा रास्ता पूरा भर जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। तो इसी को मैंने थोड़ा सा हम इधर लगा देंगे, इसको पीछे में, इसको रास्ते को भरा थोड़ा फिलिंग करने के लिए। तो हम इसमें इधर उधर पगडंडियाँ भी निकाल के बना सकते हैं, जिससे कि वो नेचुरल लुक आएगी। और क्या होता है, जंगल में पत्थर रखे होते हैं इधर उधर, जहाँ पर कोई भी बैठ के कुछ भी करने, ध्यान करने लग जाता है, योगा करने लग जाता है। तो हमने इधर उधर इसमें ऐसे पत्थर लगा देंगे, इसको नेचुरल लुक बिल्कुल आ जाएगी उससे। इसको थोड़ा मिट्टी से उठा देंगे हम। अब हम पहले इससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसके लिए हम थोड़ा ट्रैक पे बदरपुर बिछाते हैं। हमने जैसे पीछे लगाया कड़ी पत्ता, जिसके पत्ते छोटे थे, लेडी लेंथरा से हमने उस ट्रैक को फिल करा। जो हमारा पूरा जो ट्रैक था जिगजैग, उसके अंदर हम पूरा हरा हरा उसको पौधों से भर देंगे। आगे आते आते हमारे पत्ते बड़े हो गए और हमने पौधे ऐसे लगाए कि वो ऐसे कैनपी बनाते जाएं। जब हम जंगल में कोई हम पगडंडी बन जाती है चलते चलते, तो क्या देखते हैं हम कि दोनों तरफ से पौधे आपस में ऐसे आके मिल रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही हमारे पौधे मिल रहे हैं। अब जब हम इस ट्रैक को देख रहे हैं तो कहीं कहीं से हमारी ब्रांचेस थोड़ी बाहर निकली हुई हैं, तो उसको हम नेचुरल बनाने के लिए, जैसे ये एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसको हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसको हम कट कर देंगे। ये सब इसी तरफ आ रही है, तो ये ठीक है। तो ये मैं सिजर्स लेके इसको तिरछा काटते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पानी जब हम देते हैं तो वो सरफेस उसका कम हो जाता है और पानी बह के नीचे गिर जाता है। तो आप कभी भी अपने पौधे की कभी भी कटिंग करें तो ब्रांचेस हमेशा हम तिरछी ही काटते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान हमेशा रखना है। ये ब्रांच भी हमारी आगे निकली हुई है। अब जो है हमारा रास्ता कुछ डिफाइन हो गया। मुझे लग रहा है कि जब भी हम कोई पेड़ देखते हैं तो पेड़ का नीचे का 1/3 हिस्सा हमेशा खाली होता है, वहाँ सिर्फ तना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि ये सब पेड़ हैं, तो इनमें अगर नीचे कुछ भी ग्रोथ है तो वो ग्रोथ हमें हटानी है। अब जो हमारा ये पेड़ है, इसमें नीचे से देखो स्प्राउट हो गया है प्लांट, तो इसको हम कट कर देंगे उसको नेचुरल लुक देने के लिए।
तो अब ये एक और इसमें है, तो हम कभी भी जंगल में जाओगे तो आपको ऐसे लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं और नीचे के तना खाली होता है, तो वो ही हमें ध्यान रखना है बनाते समय कि एक जैसे ये जो ब्रांच है ये भी एक्स्ट्रा लग रही है, इसको भी हम कट करेंगे और एक्स्ट्रा पत्ते और ब्रांचेस हम हटा देंगे, हमारे ट्रैक को साफ कर लेंगे। अब हमारा ट्रैक रेडी हो गया। अब हम इसमें बदरपुर बिछाएंगे, ठीक है। बदरपुर ऐसे ही नहीं, बदरपुर को हम छान के उसकी जो बारीक बजरी होती है उसमें उसको अलग करके धो के रख लेंगे और वो हम बिछा रहे हैं इसमें, तो मैं वो ले रही हूँ। और बिछाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा पीछे से रास्ता नैरो है और आगे आते आते वो ब्रॉड हो जाएगा, तो इसको बीच बीच में हम सेट करते जाएंगे। बदरपुर हम बिछा रहे हैं, ये पूरा बदरपुर नहीं है, उसकी मिट्टी मैंने हटा दी, क्योंकि अगर हमने मिट्टी इसमें डाल दी तो वो जड़ों को, मिट्टी को हार्ड कर देगी, तो हमें इसमें बदरपुर की छनी हुई बजरी है वो मैं डाल रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, छान के ही डालेंगे हम उसको और धो के उसको साफ कर लेंगे, सुखा के। फिर हम जब हम ट्रे गार्डन में नदी बनाते हैं या रास्ता बनाते हैं तो उस सब में हम ये बदरपुर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें नीले चिप्स नहीं मिले, या क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल बनाते हैं तो हमें ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं जो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। तो ये बदरपुर हर जगह आसानी से मिल जाती है, बिल्डिंग मटेरियल में होती है, तो ये सब जगह इसको ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अब मैं इसको बदरपुर को थोड़ा सेट कर दूंगी। सेट जब आप देखते हो सड़क पे क्या होता है, दोनों तरफ उन्होंने सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए हुए होते हैं ताकि वो ट्रैक आपका डिफाइन हो जाए। अब यहाँ पर हमें कुछ नेचुरल लगाना है, क्योंकि जंगल है तो हमें अपना ट्रैक भी डिफाइन करना है। तो उसके लिए अब मैं वो सीमेंट के ब्लॉक्स नहीं लगाऊंगी, ये सीपियाँ देखिए, इनको मैं वो सीमेंट के ब्लॉक्स की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो इनको हम ऐसे ऐसे खड़ा कर देंगे दोनों तरफ। तो मैं अब इसे खड़ा कर दूँ। अब ये जो दोनों तरफ हमारी मिट्टी है, यहाँ पे हम या तो कुछ छोटे पौधे लगाएंगे या इसमें ग्रीन मॉस से फिल कर देंगे, जो मल्चिंग का काम भी करेगी और वो हरियाली भी दिखेगी, क्योंकि हमें खाली मिट्टी जंगल में नहीं दिखती, कहीं पे कुछ ना कुछ पौधे लगे ही हुए होते हैं। तो अब मैं माली भैया से मॉस लेके इस सारी मिट्टी को मॉस से कवर करूँगी। हाँ, ये मॉस मेरे पास आ गई है, मॉस मैं आपको दिखाती हूँ। जंगल में जब हम देखते हैं तो खाली मिट्टी तो कभी होती नहीं, या तो वहाँ हरे पौधे उगे होते हैं ज़मीन के साथ चिपके हुए, या सूखे पत्ते पड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी मल्चिंग का काम भी हो जाता है गर्मी में या सर्दी में, तो वो उसको ठंड और गर्मी से भी बचा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर मॉस लगा रहे हैं। और इसके अंदर हम यहाँ से, मुझे लग रहा है कि हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर, मैं ये कुछ छोटे पत्थर ले रही हूँ, यहाँ से नीचे जाता हुआ एक रास्ता दिखा दिया मैंने, और इसी को हम ट्रैक को पूरा मॉस से ढक देंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर पैर रखते हैं तो कहीं कहीं पे से घास हट जाती है और कहीं कहीं पे घास रहती है। तो यहाँ पे अब हम, यहाँ पे एक रास्ता हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ से ऊपर से जैसे नीचे जाता वो हम एक रास्ता दिखाएंगे। यही सीपियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रास्ता दिखाने के लिए। इसमें हम मिट्टी में ऐसे सीढ़ी बना देंगे। ये थोड़ी बड़ी सीपी लगेगी इसमें, ये हमारा यहाँ पे रास्ता दिखा दिया, और इसको मैं मॉस से कवर कर दूंगी ताकि ये नेचुरल लगे, क्योंकि कहीं पर घास हो हट जाती है, कहीं पर पैर रखने से घास रहती है। तो ये हमारा इधर एक रास्ता बन गया, और इधर सब हम मॉस से इसको कवर कर रहे हैं। ट्रैक का ट्री गार्डन तैयार हो गया। अब अगर आप लोग बॉन्जाई का शौक रखते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इन सभी प्लांट से हम बॉन्जाई बना सकते हैं, और एक फॉरेस्ट बॉन्जाई हम क्रिएट कर सकते हैं इन प्लांट्स को ट्रेन करके विद टाइम। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है ये ट्रे गार्डन, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कुछ समय बाद ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बॉन्जाई को भी हमें कम खाद देनी होती है, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और ये जो हमने ट्रे गार्डन, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो पीछे भी प्लांट्स की कैनेपी बनी हुई है। यहाँ वुड्स में इस कैनेपी को देख के ही
मैं इंस्पायर हुई और मैंने ये ट्रैक वाला ही ट्रे गार्डन बनाया। जैसे यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है, पीछे मेरे दोनों तरफ ऐसे कैनिपी बनी हुई है ट्रीज़ की, वही मैंने बनाई है। और अक्सर इस ट्रैक पे मैंने इन पक्षियों को आके बैठ के एंजॉय करते हुए देखा है। अक्सर जो लोग धूप में, कुछ लोगों को धूप में वॉक करना पसंद होता है तो वो खुले मैदान में चले जाते हैं। जिनको पेड़ों के नीचे वॉक करना अच्छा लगता है तो वो इस ट्रैक पे अक्सर आते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने ये ट्रे क्रिएट किया। तो बहुत ही मेरी कोशिश मैंने की है कि एक वो नेचुरल सीन मैं क्रिएट कर पाऊँ जो मैं रोज़ अपनी आंखों से सुबह देखती हूँ। वाओ, कितना खूबसूरत है ना ये ट्रे गार्डन। अगर आप भी इस तरह की बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं और प्रकृति से जुड़ते हुए तरह तरह के ट्रे गार्डन्स बनाना चाहते हैं तो हमारा अगला अंक देखना न भूलें, जिसमें हम आपको तरह तरह के ट्रे गार्डन्स दिखाएंगे। छत पर बागवानी का ये कार्यक्रम दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। तो हमें उम्मीद है कि आज का छत पर बागवानी कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। A warm welcome to the state grand final of Fit